नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों, खैर अब तो आप 6 सेमेस्टर के नहीं हैं, अब आप पास आउट हो चुके हैं। जी हाँ, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आ गया। आज दिन भर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एग्ज़ाम ब्रांच है उसमें काफ़ी गहमा गहमी रही। गहमा गहमी तो कल रात को भी थी, और अगर आपने लिखा कि आप पूरी रात जागते रहे तो आपकी तरह हम भी जागते रहे, क्योंकि ज़्यादातर रिज़ल्ट हमने देखे हैं वो रात को देर रात आए, 1:30 बजे आए, 2 बजे रात को आए और वो सुबह तक लाइव होते थे। बीकॉम का जो पहला रिज़ल्ट आया था, बीकॉम ऑनर्स का, वो भी रात में आया था और उसकी सबसे पहले अपडेट हमने ही आपको दी थी और उसमें बहुत मजाक उड़ाने की कोशिश की गई थी कि रिज़ल्ट नहीं आया। मजाक कौन लोग उड़ा रहे हैं और किस लिए उड़ा रहे हैं ये आप बखूबी समझते हैं। आज एक पोस्ट मैंने सुबह जो है वो देखी, और वो पोस्ट जो है वो जिसने भी लिखा उसकी मानसिकता का पता चलता है कि किस तरीके से जो है वो अपडेट्स और इन्फो देने के नाम पर आप लोगों को बरगलाया जाता है। इस चैनल पर केवल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, या तो सीधे आके अधिकारी बताएंगे और या फिर जो सूचना प्राप्त होगी वो दिया जाएगा। कोई अनुमान नहीं लगाया जाता। ये रिज़ल्ट का भी कोई अनुमान नहीं था कि रिज़ल्ट सोमवार को आ रहा है। इसकी अपडेट हमने आपको इसलिए शुक्रवार को दी थी कि रिज़ल्ट सोमवार को आएगा, क्योंकि परीक्षा विभाग ने उसकी तैयारी पूरी कर ली थी और ये रिज़ल्ट जो है वो सोमवार को शाम से लेकर देर रात तक निकल जाना चाहिए था। दिक्कत क्या हुई वो आप जानना चाहेंगे। दिक्कत ये हुई कि जब इस रिज़ल्ट का फाइनल प्रोसेसिंग किया जाने लगा तो पता चला कि लगभग 300-350 जो बच्चे हैं उनका जो डेटा है वो मिसमैच हो रहा है और वो अवार्ड्स जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन रविवार को छुट्टी का दिन होता है और छुट्टी के दिन ही ये पता लग गया था। सोमवार को भी शाम तक ये जो है वो करेक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि अवार्ड्स जब तक नहीं मिलान किए जाएंगे और ठीक से जब उसका रिज़ल्ट नहीं निकलेगा तो वो रिज़ल्ट अवेटेड शो करेगा, वो आरे हो जाएगा। तो फिर आप जो है वो भागते रहेंगे कि सर हमारा जो है वो रिज़ल्ट नहीं आया और हमारी अब अटेंडेंस शीट लेकर आओ और अटेंडेंस शीट आप जमा करो और उसके बाद फिर कब तक रिज़ल्ट आएगा। लिहाजा जब रिज़ल्ट की फ़ाइनल प्रोसेसिंग होने लगी तो उसके बाद इस रिज़ल्ट को रोक दिया गया। और ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का जब रिज़ल्ट निकलता है तो उसमें केवल परीक्षा विभाग की भूमिका नहीं होती है, बल्कि उसका एक जो पहलू है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से ही सारी चीज़ें आती हैं और ये उनके प्लेटफॉर्म पर दिखता है रिज़ल्ट। इस संबंध में कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो और ड्यू के परीक्षा विभाग के अभी कुछ दिनों पहले ही कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बने प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह टुटेजा की मीटिंग हुई, ताकि जो भी इसके अंदर जो दिक्कतें थीं डेटा को लेकर वो दिक्कतें दूर हो, जिससे कि विद्यार्थियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और उसी परेशानी को आज दिन में ठीक कर लिया गया था और शाम को मुझे लगता है कि लगभग 7 बजे का समय होगा और 7 बजे तक हम दिल्ली विश्वविद्यालय में ही थे। भयंकर उमस का मौसम था, लेकिन उसके बाद भी कहा गया कि रिज़ल्ट आ जाएगा। और जब एश्योरिटी मिली कि रिज़ल्ट जो है अब से 10 मिनट के अंदर में लाइव होने जा रहा है तो हमने अपडेट दिया। उसके बाद भी कुछ कमेंट आए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और मुझे बच्चों की बात का बुरा नहीं लगता है। जनरली क्या होता है कि अगर बच्चों की जगह पर मैं भी हूँ तो मुझे भी अधीरता रहेगी अपने रिज़ल्ट को देखने के लिए। लेकिन आपको बताएं कि ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का जो ये रिज़ल्ट्स हैं जो इस बार निकले हैं, उन्होंने एक इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए बनाया है कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि परीक्षा आपकी हो और उसके बस महज थोड़े दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाए। और इतिहास एक ये भी बना था कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का रिज़ल्ट से ही 6 सेमेस्टर के रिज़ल्ट आने की शुरुआत हुई, और 6 सेमेस्टर के रिज़ल्ट का जो एंड है वो भी बीए प्रोग्राम के साथ जो है वो समाप्त होता है। आप सभी अब ग्रेजुएट हो गए हैं, और जहाँ तक परीक्षा विभाग से जानकारी मिली है तो उनका यही कहना है कि इस रिज़ल्ट में जो है वो एरर की गुंजाइश बहुत कम है और इस पूरे रिज़ल्ट को मैनुअली अपलोड किया गया है। तो मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को इस रिज़ल्ट को देखने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट से एक बात कहूँगा और मुस्कुराते हुए जो है उसको आप सुनिए
एक बच्ची है मुस्कान, लगातार उसने जो है वो इस रिज़ल्ट को लेकर हमें मैसेज किए और वो बताती रही कि सर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ये जो डेट है वो आ चुकी है, हमें आगे पीजी के लिए भी अपने तैयारी करनी है, तो हमें रिज़ल्ट चाहिए। अगर जुलाई के महीने में रिज़ल्ट आ जाए तो कितना अच्छा हो। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया गया कि अगर जो है वो रिज़ल्ट थोड़ा सा कोशिश करके जल्दी निकाला जाए तो बहुत से विद्यार्थियों का जो है वो लाभ हो सकता है। और एसओएल में तो वैसे भी जो है वो 6 सेमेस्टर के 55,000 से अधिक जो है वो विद्यार्थी रहे हैं, तो उनको जो है वो इसका फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए परीक्षा विभाग और जो है वो उसके साथ साथ उन टीचर्स को भी इसका श्रेय दिया जाना चाहिए जिन्होंने बहुत जल्दी कॉपियाँ चेक करी। अब से कुछ हफ्ते पहले बताया गया था कि अभी इतनी कॉपियाँ चेक होनी जो है वो बाकी रह गई हैं और बहुत जल्दी जो है वो रिज़ल्ट हम निकालना शुरू करेंगे, और बीकॉम से उसकी शुरुआत हुई। अब आप सभी जो है वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। हो सकता है कि दुर्भाग्यवश अगर किसी का कोई पेपर रुक गया हो और उसको लगता है कि भाई वो वो पेपर बहुत बढ़िया गया था, तो वो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। रिवैल्यूएशन में उसकी कॉपी फिर से जांची जाती है। रीचेकिंग की व्यवस्थाएं अब ख़त्म कर दी गई हैं। दोबारा से आपके मार्क्स जो है वो इवैल्यूएट होंगे, आपकी कॉपी इवैल्यूएट होगी, और अगर आपका पेपर माना जाएगा कि अच्छा हुआ है तो आपको जो है वो उसके अवार्ड्स मिलेंगे और उसके हिसाब से ही आपका फिर रिज़ल्ट आएगा। 6 सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर आप ग्रेजुएट हो गए। लेकिन एक बात यहाँ और कहना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट ने ये भी लिखा था कि वो चाहते थे कि जो है वो 4 ईयर की भी ग्रेजुएशन के लिए उनका वो हो, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया है कि क्या CBCS मोड के स्टूडेंट्स को आगे 1 साल और जो है 4th ईयर दिया जाएगा। इसीलिए इस बारे में बहुत बड़ी अपडेट कोई नहीं है। अभी फ़िलहाल आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। आज आपके लिए खुशी का दिन है और खुशियाँ बांटिए। और आप अब इतने मैच्योर हो गए हैं कि आप जहाँ भी जाएं, चाहे वो एसओएल से आगे आप पीजी करें या रेगुलर कॉलेज से पीजी करें या कहीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएं, तो खुद से वेबसाइट देखने की आदत डालना शुरू कर दीजिए। खुद से सारी अपडेट्स को लेना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके बिहाफ पर कोई आपको पल पल की अपडेट दे, अनुमानों के आधार पर बताए, तो इसलिए इससे अच्छा जो है कि आप स्वयं सीखिए। आप इतने मैच्योर हो गए हैं और आप जानिए कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। और एक बार फिर ये कहना चाहूँगा बधाई के साथ साथ कि जिनको लगता है कि इस चैनल पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है और केवल जो वीडियोज़ हैं वो व्यूज़ के लिए बनाए जा रहे हैं, वो इस चैनल को देखना बंद कर दें। और जिनको लगता है कि अगर ये चैनल जो है वो उनकी मदद कर रहा है, उनकी सहायता कर रहा है, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो इसको रेकमेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, क्योंकि आज जो है वो मंगलवार का दिन है और बजरंगबली आप सभी के लिए जो है वो आगे खुशियों के नए द्वार खोलें। और सभी को आज मंगलवार दिन रहा तो मंगल आपका शुभ निकला। और हम भी मंदिर से होके आए और आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना की कि आप सभी का आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल हो। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।